तक हमने प्रोकैरियोटिक शेल को डिफाइन किया कि प्रोकैरियोटिक शेल कौन सी होती हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक शेल्स की। जैसा कि प्रोकैरियोटिक शेल में हमने आपको बताया कि यहाँ प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। इनकी स्ट्रक्चर सिंपल होती है। इनमें 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं और इन शेल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। अब यूकैरियोटिक शेल्स कैसी होती हैं? देखिए, जो यूकैरियोटिक शेल हैं, इन शेल्स में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जो केंद्रक है वो पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है और ये शेल्स स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक शेल के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक शेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा जटिल स्ट्रक्चर होता है। इनमें सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि पाए जाते हैं और इन सेल्स में 80s टाइप के राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप के राइबोसोम पाए जा रहे थे, लेकिन यूकैरियोटिक शेल्स में 80s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इन शेल्स का अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो कोई भी एनिमल शेल्स या कोई भी प्लांट शेल्स यूकैरियोटिक शेल का एग्जाम्पल है। यानी जो यूकैरियोटिक शेल है इन्हें फर्दर प्लांट शेल और एनिमल शेल में बांटा गया है। प्लांट शेल और एनिमल शेल्स में क्या डिफर है? जो प्लांट सेल्स होती हैं इनमें सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल। और इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, जबकि जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। बिल्कुल अपोजिट हो जाइए कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट और प्लांट सेल में एब्सेंट, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल्स में एब्सेंट और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से यूकैरियोटिक शेल्स कैसी होती हैं? पूर्ण विकसित न्यूक्लियस वाली होती हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाली होती हैं। इनमें 80s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये एनिमल और सेल और प्लांट शेल्स में डिवाइडेड की गई हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी जल्दी से करते रहिए।